अर्पण क्लासेज जैतारण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम रीट वैकेंसी के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले गोडावण के बारे में पढ़ेंगे। गोडावण का वैज्ञानिक नाम हो गया ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स। इसके बाद है गोडावण का भारतीय प्रजाति में वैज्ञानिक नाम हो गया कोयोटस नाइग्रिसेप्स। यह हमें याद रखना है। इसके बाद गोडावण के प्रमुख जो उपनाम है इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं स्वर्ण चिड़िया, या हाड़ौती क्षेत्र में इसको बोलते हैं माल मोरडी, शर्मिला पक्षी और हुकना पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इसके अनेक नाम हो गए। और इस गोडावण के बारे में और अन्य तथ्य है। इसका वर्ग हो गया एवीज वर्ग का पक्षी है। यह एवीज वर्ग का पक्षी हो गया। इसकी जाति होगी नाइग्रिसेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया? 1981। और इस राज्य पक्षी घोषित करने की अधिसूचना कब जारी हुई? 21 मई 1982। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना। इस गोडावण के बारे में अन्य तथ्य, गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय में। और गोडावण हैचिंग सेंटर होगा रामदेवरा जैसलमेर में। इसके बाद हो गया राजस्थान में सर्वाधिक गोडावण कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक गोडावण हो गया मरु उद्यान जैसलमेर जो बाड़मेर में विस्तृत है उसमें, सोरसेन 12 और सौंकलिया अजमेर तक। गोडावण का प्रजनन काल हो गया अक्टूबर और नवंबर माह में। गोडावण के प्रमुख भोजन के रूप में तारामीरा और सेवन घास। ICON द्वारा प्रकाशित होने वाली रेड डाटा पुस्तिका में इसे वर्ष 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। वर्ष 1980 में गोडावण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। इसकी थीम थी मेरी उड़ान न रोके। गोडावण पक्षी के बाद राज्य का राज्य पशु है चिंकारा, जो वन्य श्रेणी में है। इनके वैज्ञानिक नाम हो गया गजेला वनेटी। और चिंकारा का भारतीय प्रजाति में वैज्ञानिक नाम हो गया गजेला गजेला। 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु के रूप में घोषित किया, जिसकी अधिसूचना 12 दिसंबर 1983 को। 1981 में राज्य पशु घोषित होता है और 1983 में इसकी अधिसूचना 2 साल बाद में ये जारी हो जाती है। ये जो चिंकारा है ये एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है, यानी छोटा हिरण है। इनका विस्तार राजस्थान में मरू बाग में और सर्वाधिक जोधपुर में। चिंकारा प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य पशु ऊंट है जो पालतू श्रेणी में। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया कैमेलस डोमेसियस। जून 2014 गर्मियों में बीकानेर में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य पशु के रूप में इसे घोषित किया। और इसके जून के जस्ट 3 महीना बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर 2014 को राज्य पशु के रूप में इसे दर्जा मिला। इसके बाद राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015, 1 साल बाद ये कानून बना और इसको मार्च 2016 में लागू कर दिया। ऊंट को रेगिस्तान का जाज बोलते हैं। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर जिले में, न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में। प्रतिवर्ष जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। ऊंटों का मेला पुष्कर मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊंट पालक जाति हो गई राइका और रबारी। ऊंटों में होने वाला रोग हो गया प्रमुख सर्रा रोग। राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है? बीकानेर में। ऊंट के गले का जो आभूषण है उसका नाम है गोरबंद। बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नामक एक ऊंटों की सेना तैयार की थी। इसके बाद आता है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम हो गया प्रोसेपिस सिनेरेरिया। यह हमें याद रखना। और खेजड़ी के जो प्रमुख उपनाम है जो अलग अलग भाषाओं में जो बोलते हैं वो हमें वैसे याद रखना है। तमिल भाषा में इसको बोलते हैं पे में। कन्नड़ भाषा यानी कर्नाटक की भाषा में इसको बोलते हैं बन्ना बनी। सिंधी भाषा में खेजड़ी को बोलते हैं छोकड़ा। बंगाली भाषा में खेजड़ी को बोलते हैं छाई गाछ। और संस्कृत में समी बोलते हैं। और स्थानीय भाषा में झाटी या सिवलो।
इसको रेगिस्तान या थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके फूल को मिंजर कहते हैं। ये जो फूल है ये मार्च और अप्रैल में आते हैं। इसकी पत्तियां को लूम या लूम कहते हैं जो पशुओं के चारे के रूप में है। इसकी हरी फली है इसको सांगरी कहते हैं और इसकी सब्जी बनाई जाती है। सूखी फली इसको खोखा कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक खेजड़ी शेखावटी क्षेत्र में है और सर्वाधिक खेजड़ी अगर जिला पूछ ले तो नागौर है। खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले है एक कीड़ा, उस कीड़े का नाम हो गया सिलेंटेटा, याद रखना। और एक कवक है ग्लाइकोड्रामा, ये भी याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया? 1991 में। यह हमें फैक्ट के रूप में याद रखने हैं। इसे राज्य वृक्ष के रूप में 31 अक्टूबर 1983 को अधिसूचित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 31 दिसंबर 1983। इसके 83 के जस्ट 5 साल बाद 88 में 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष को महत्व देने के लिए 60 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बीकानेर में है द्वारा वर्ष 2007 में खेजड़ी की एक किस्म जो कांटे रहित है थार शोभा उसको विकसित किया। दशहरे के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी खेजड़ली गांव जोधपुर में मनाते हैं और खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1730 को जोधपुर में खेजड़ली ग्राम में घटना हुई थी। महाराजा अभय सिंह, जोधपुर के जो महाराजा थे अभय सिंह के शासनकाल में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 जो प्रकृति प्रेमी हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया था। इसके बाद है राज्य पुष्प रोइडा, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया ट्रिकोमेला अनड्यूलेटा और राज्य पुष्प के रूप में इसको 31 अक्टूबर 1983 को अधिसूचित किया गया था। इसका अन्य नाम कौन कौन से? रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ का टीक। हम यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे कि रेगिस्तान का सागवान और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है, रेगिस्तान का सागवान हो गया रोइडा। और मरुशोभा इसलिए कहते हैं कि रोइडे के जो पुष्प होते हैं जो मरुस्थल की शोभा बढ़ाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मरुशोभा। मारवाड़ टीक के नाम से भी इसको जानते हैं। रोइडा जो वृक्ष है इनका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है। और रोइडा वृक्ष को जारविल या जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा है उसको नुकसान पहुंचाता है, इनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। राज्य खेल बास्केटबॉल हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1948 को इसको राज्य खेल का दर्जा मिला। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी हमें याद रखना। और बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है वो 28 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर चौड़ा होता है, ये भी हमें याद रखना फैक्ट के रूप में। इसके बाद राज्य नृत्य घूमर हो गया। नृत्य ये राज्य नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहते हैं इसको। भील जनजाति का ये पारंपरिक लोक नृत्य है। घूमर नृत्य में संरक्षित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर और घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। इसके बाद हो गया राज्य लोकगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। मांड गायन शैली हो गई जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के क्षेत्र में। और इस गीत राज्य गीत को ख्याति मांड गायिका अला जिलाबाई ने दिलाई। राज्य लोक वाद्य यंत्र हो गया अलगोजा, जो सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर बजाया जाता है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। इसे अलगोजा को कोटा, बूंदी, अजमेर व अलवर क्षेत्रों में गुजर, मेघ व धाकड़ जातियों के लोग बजाते हैं। राम नारायण चौधरी है वो नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। राज्य शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कथक, राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर घराने से हुई मानी जाती है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, सतारा देवी, गोपी कृष्ण, मालविका मित्रा, रोहिणी भट्ट और रोशनी कुमारी। राज्य कवि के रूप में सूर्यमल मिश्रण, इनको राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ है रचित वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई, छंदमयुग और बुद्ध सिंह चरित्र या बुद्ध चरित्र। जय हिंद, राम राम।